ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बचत की योजना करते हैं। समय बचे, पैसे बचे, एनर्जी की भी बचत करना चाहते हैं। एनर्जी कम लगे और कार्य ज्यादा हो, सभी प्रकार की बचत की योजना करते हैं। तो अब पांडव गवर्नमेंट को कौन सी स्कीम करनी पड़े? यह जो सुनाया था कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। अब जिस रीति चल रहे हैं उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, अपने मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन समय कहाँ से आएगा? दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है, और यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अभी एक सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल डबल स्पीड हो जाएगी। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, तो यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होगी। एक तरफ संकल्पों की, दूसरी तरफ इविल स्पिरिट अर्थात आत्माओं की वृद्धि होगी। लेकिन इसके लिए विशेष अटेंशन रखना पड़े, जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। वह यह है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए दो शब्द याद रखना है, एक अंतर और दूसरा मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है व नहीं है, बाप समान है व नहीं है। एक तो हर समय अंतर अर्थात कंपैरिजन भेद करके उसका एक सेकंड में नॉट या तो डॉट लगा देना है। करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। तो नॉट और डॉट यह भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी एविल स्पिरिट सामना नहीं कर सकेंगी। एक सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी, इविल स्पिरिट आपके सामने ठहर नहीं सकती है। तो यह पुरुषार्थ करना पड़े। समझा? बाबा कहते हैं कि इविल स्पिरिट का रूप कौन सा है? उनका स्पष्ट रूप है कि किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना। लेकिन इविल स्पिरिट का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली के रूप में देखने में आएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात। माना जरूरी नहीं है कि बाहर दूसरी कोई आत्मा ने प्रवेश किया है, पर उस आत्मा में आसुरी संस्कार प्रभावित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई व्यक्ति एक समय में एक बात होती है और थोड़े ही समय में दूसरी बात, तो वह भी फोर्स में कहेंगे। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होंगी। वह अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट आती है उसको परख कर उससे किनारा करना सहज है। माना कोई आत्मा का प्रभाव होता है तो उसको बाबा कहते हैं कि किनारा करना सहज है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएगी।
जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं उनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है ना। ऐसे कोई कोई सेंटर में कोई कोई आत्माओं का ऐसा अनुभव किया होता है ना कि ज्ञान में चलते हैं और अचानक से उनका व्यवहार एकदम ही बदल जाता है। लेकिन उस समय उसमें यह इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है जो वह इविल स्पिरिट के समान ही हो जाती है ना। उसके अंदर आसुरी संस्कारों का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि बाबा कहते हैं कि वो भी इविल स्पिरिट के समान ही हो जाएगी। इसलिए अभी कोई भी ऐसी आत्मा जिसका व्यवहार महारथी होती है, अलग होती है और इसका व्यवहार अलग सा नजर में आए, तो हम क्या करेंगे? व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे उसी जगह, क्योंकि बाबा ने बता दिया है कि ये अंत समय ब्राह्मणों के सामने इविल स्पिरिट ये स्वरूप में आएगी। जैसे वह बहुत तंग करते हैं वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। यह बहुत होने वाला है। अभी बाबा ने क्लियर कर दिया तो ऑब्वियस है कि ये होने वाला है। इसीलिए सुनाया कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितनी बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा, है ना। बाहरी रूप से कोई आत्मा या अंदर रूप से आपके कोई ऐसे दबे हुए संस्कार, बाबा कहते हैं दोनों ही तरफ से कोई आप पर वार नहीं करेगा और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। यह भी सर्विस करनी है, इविल स्पिरिट को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है। तो इविल स्पिरिट व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे। हमारे सूरज भाई जी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स बताते हैं ना। मुझे बहुत कुछ साल पहले समाधान की सेवा थी, माना समाधान के कॉल्स को अटेंड करना। तो इविल स्पिरिट वाले बहुत सारे कॉल्स आते थे ऐसे। सेंटर पे इविल स्पिरिट, ऐसा नहीं है कि सेंटर के बाहर, सेंटर के अंदर ही ऐसी आत्माओं का प्रभाव या तो ऐसी आत्माएं दिखना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते थे उस वक्त। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। सिर्फ भाषण करने व समझाने की सर्विस नहीं, अब तो सर्विस का रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा। इसीलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति भी बढ़ाओ। यह सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायलोक होना है। प्रायलोक होने पहले प्रत्यक्ष हो, फिर प्रायलोक होंगे। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं? भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। पांडव समझते हैं कि यह तो शक्तियों की ही भुजाएं हैं। पांडव को फिर क्या दिखाया है मालूम है? पापा कहते लंबा दिखाया है। तो यह भी पांडवों की इतना ज्यादा मददगार बनने की निशानी है। लंबा शरीर नहीं लेकिन बुद्धि लंबी है। इन्हों का आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे दौड़ना है। शक्तियों को आगे रखना यही इन्हों की दौड़ की निशानी है ना। दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है।
तो बाबा कहते हैं शक्तियां भी की भुजाएं भी दिखाते हैं। तो पांडव शक्तियों को आगे रखना ही बाबा कहते हैं आगे इन्हों की दौड़ की निशानी है, किनकी? पांडवों की। तो ये थी 24 जुलाई की 1970 की मुरली, अव्यक्त मुरली, जिसमें बिंदु रूप की स्थिति कैसे सहज बने। तो बाबा ने यही कहा कि एक तो समय की बचत, व्यर्थ संकल्पों की बचत, समय की, एनर्जी की और संकल्पों की बचत आवश्यक है। तभी हम क्या करेंगे? बिंदु रूप में स्थित हो पाएंगे। वो भी चलते फिरते संकल्पों को स्टॉप करने की पहले आदत डालनी होगी। हमारे संकल्प जितने कम चलेंगे उतना फिर हम जब बिंदु रूप का अभ्यास करेंगे तो बिंदु रूप की स्थिति का अनुभव बढ़ा पाएंगे। ओम शांति। तो आज का यही एंड करें।